हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी डिकोड्स। सबसे पहले तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑलिव बोर्ड का भी मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे। एंड हमने टेक्स्ट बुक ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, फुल टेस्ट है ना, तो हम ऑलिव बोर्ड का भी देंगे। तो अभी आप देख सकते हो उन्होंने सिर्फ एक ही टेस्ट, टीयर 2 का एक ही टेस्ट एडिक्विटी पैटर्न वाला लाइव किया है, तो हम उसी को ही देंगे। और हम इसलिए बोल रहे हैं आपसे कि लाइक अभी 14 अक्टूबर तक तो आंसर की आने से रही, क्योंकि अब एग्ज़ाम एक्सटेंड हो चुका है, ये नोटिस आप तक पहुंच चुकी होगी। क्योंकि 14 अक्टूबर को कुछ लोगों का एग्ज़ाम है, जिनका 26 को कुछ स्लॉट कैंसिल हो गया था, तो उनका एग्ज़ाम 14 अक्टूबर को शेड्यूल किया गया है। तो उतने टाइम तक तो अभी हमारे पास लगभग 20 दिन है, ठीक है, अगर ऊपर ऊपर से देखो तो 20 दिन तो यार अब आप बैठे तो रह नहीं सकते हो कि आप कुछ पढ़ो ही मत, क्योंकि पढ़ोगे नहीं, मॉक नहीं दोगे तो एंग्जाइटी ही होएगी। फालतू का हम रील्स स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, इधर उधर देखेंगे, फालतू के वीडियोस देखेंगे, कट ऑफ के देखेंगे, कुछ होना कुछ नहीं है उससे। आंसर की आने के बाद भी कोई भी दावे के साथ नहीं बोलेगा कि इतनी कट ऑफ जाएगी, बिकॉज एसएससी का नॉर्मलाइजेशन पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो इस साल तो आई डोंट थिंक कोई वर्थफुल, मतलब इतना कोई वर्थफुल होगा किसी भी कट ऑफ प्रिडिक्शन पे विश्वास करना। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं करना है, बट इट्स लाइक कि आइडिया आप ले सकते हो उन सब चीज़ों से, बट द फैक्ट इज़ कि हमें उन सब चीज़ों से बेटर है कि अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दें। बिकॉज पढ़ लोगे तो नुकसान तो नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर हमारा होता है या नहीं भी होता है, कुछ कुछ भी हो अगर, तो पढ़ने से नुकसान तो किसी का नहीं होता है, ठीक। तो काम ही आएगा पढ़ाई, तो इससे अच्छा है कि हम अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें और फोकस्ड वे में तैयारी करें। बिकॉज आई थिंक बहुत लोगों का सिर्फ सीजली नहीं है, बहुत लोग और भी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, जैसे कुछ लोगों का आरआरबी का ग्रेजुएट का मेंस है। एंड आई थिंक सम ऑफ यू हैव मस्ट हैव फिल्ड यूपीपीएससी ऑल्सो, वो भी 12 या 13 अक्टूबर को, आई डोंट रिमेंबर द डेट, बट आई थिंक उसी के अराउंड है। तो यू शुड प्रिपेयरिंग योर सेल्फ टू द बेस्ट, और जो होगा देखा जाएगा। एंड विदाउट एनी डिले वी शुड कंटिन्यू गिविंग आवर मॉक्स। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द ऑलिव बोर्ड। हम टीयर 2 का एडिक्विटी पैटर्न 1 अटेम्प्ट करने वाले हैं, और फिर अटेम्प्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट टेस्ट इन टीयर 2 इंटरफेस। तो रीजनिंग से ही मैं स्टार्ट करती हूँ। इसमें क्या गिवन था, विच वर्ड इज सेकेंड पोजिशन फ्रॉम द राइट, इसको बाद में करेंगे। ये कह रहा है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये नंबर है 9485136 974। ईच डिजिट से डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो डिसेंडिंग ऑर्डर से है, यानी 1 3 4 5 6 1, ये 1 3 4 5 हो गया, 4 दो बार है बल्कि, ठीक है। फिर 6 हो गया, एंड देन 7 हो गया, 8 हो गया, 9 दो बार है, ठीक। हाउ मेनी डिजिट्स विल रिमेन अनचेंज्ड कंपेयर टू द ओरिजिनल नंबर्स, कितने डिजिट्स अनचेंज रहेंगे एज कंपेयर टू द ओरिजिनल नंबर। तो एक ये और तो कोई है नहीं, तो सिर्फ 2 ही डिजिट्स हैं। जस्ट लेट मी चेक इट वंस। और कोई नहीं है, सिर्फ 2 हैं। सेवन नेक्स्ट, इसको बाद में करेंगे। इसमें क्या बताना है, ऑड वन फिगर बतानी है ना हमको। तो इक्वल हाफ में डिवाइड किया गया है ना ये, आई थिंक लास्ट वाली सबसे ऑड है, बिकॉज ये आमने सामने क्यों हो गया है, ये फोर्थ वन। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्म द वर्ड द लेटर्स इन ट्रम्पस्काई, TRUMPSKY। apply shift each vowel apply each vowel backwards by two 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 vowels, and shift each consonant by two consonants। क्या आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन, एक सेकेंड, क्या कह रहा है कि ट्रांसफॉर्म द लेटर्स, अप्लाई शिफ्ट ईच वॉवल बैकवर्ड बाय 2। इसको थोड़ा हिंदी में करे जरा, क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। प्रत्येक स्वर को 2 से पीछे ले जाएं, और 2 से आगे ले जाएं। अच्छा, मतलब अगर ये 18 है, सॉरी ये 20 है,
ये 18 है, ये 21 है, ये 13 होता है, ये 16 है, ये 19 है, 11 है और 25 है। तो पहले तो हर वॉवल को दो पीछे ले जाइए आप, हर वॉवल को दो पीछे ले जाइए, यानी वॉवल ये है तो ये 19 हो जाएगा। और क्या क्या वॉवल है, और तो कोई वॉवल है नहीं। हाँ, तो और कॉन्सोनेंट को दो आगे ले जाओ तो 22, 20, 13 + 2 15, 18, 21, 13, 25 + 27, तो यानी ये V है, T है, S है, O है, R है, U है, M है और 27 यानी A। तो हमको बताना है आफ्टर हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज बिटवीन द लेटर विच इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड वन विच इज़ थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड, 1 2 3। तो TU कोई लेटर नहीं है, 0। नेक्स्ट, तो बताना है ना, 196 और 641, तो एक ही कॉमन है आई थिंक, 641, तो 6 हो गया। नहीं 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 नहीं, जस्ट अ सेकेंड, हाँ वेट मिनट, वेट 6 और 1 दोनों कॉमन है ना, तो 6 1 तो होगा नहीं, 9 या 4, 4 10 2 यानी 4 हो जाएगा इसका, 2। You are in a hurry and opens the gate of your apartment with force. There was another person on the other side of the gate which you were not aware of. He gets hurt due to sudden movement of the gate. He gets angry and starts verbally abusing you and states that he will sue you. Which of the following ways to adapt? I mean, you will call the police. You will buy him a gift. You will tell boldly because you were in hurry. You will apologize and ask him. I think आप उससे माफ़ी मांगोगे तो और उससे मदद के लिए पूछोगे कि किस तरह से मदद करनी चाहिए। P who is Q's brother is U's grandfather। P जो है वो Q का भाई है और ठीक है, U का ग्रैंडफादर है, यानी ग्रैंडफादर अब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो Z who is A's husband, is K's son। M is the brother-in-law of K। A is mother-in-law and Z has no siblings। A who is not P's child हैज़ ओनली वन चाइल्ड। ए पी का बच्चा नहीं है, तो ए आई थिंक क्यू का होगा फिर, क्योंकि पी का नहीं है तो क्यू का होगा। हु इज़ नॉट पीस चाइल्ड हैज़ ओनली वन चाइल्ड, इसका सिर्फ एक ही बच्चा है। तो अब क्या कह रहा है, जेड हु इज़ एज हस्बैंड, तो ये मतलब ये कोई डॉटर होएगी। ए उस जेड उसका पति है, ये हस्बैंड है। उस एज हस्बैंड इज केस सन। व्हाट इज दिस? जेड हु इज एज हस्बैंड, ए का पति है, जेड जो कि ए का पति है, इस केस सन, के इसका पिता है। एम्स ब्रदर एंड एम्स ब्रदर इन लॉ, के सन एंड एम्स ब्रदर इन लॉ, के का सन है और एम का ब्रदर इन लॉ है, ठीक है। एम का ब्रदर इन लॉ है, तो मैं अगर एम को यहाँ रख लूँ इन केस, ठीक है। ए एंड एम्स ब्रदर इन लॉ, के इज़ एज मदर इन लॉ, के जो है वो ए की मदर इन लॉ है, के ए की मदर इन लॉ है, तो यानी ये वॉर्म हुआ। जेड हैज़ नो सिबलिंग्स, जेड का कोई भाई बहन नहीं है। ए हु इज़ नॉट पीस चाइल्ड, ए पी का बच्चा नहीं है, इज ओनली। हाउ इज़ यू रिलेटेड टू एम, यू जो है वो एम से कैसे रिलेटेड है? देखो यू के बारे में ऐसा कुछ गिवन नहीं है, ठीक है। वैसे तो ये उसका सन ही है, बट इसके बारे में सन है कि डॉटर नहीं गिवन है। अमंग 5 फ्रेंड्स ABCD सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, हुज इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, ठीक है। ये कोई 5 दोस्त हैं, ये सेंटर में बैठे हैं और ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया। ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी, बी है, बी के थर्ड राइट में ए बैठता है। डी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, डी ना तो यहाँ है तो डी यहाँ पे होगा। तो हमको बताना है कि हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, तो ए के इमीडिएट लेफ्ट पे पहले ही से ही पता चल गया है, तो आई थिंक स्टेटमेंट इन डेटा 1 अलोन इज सफिशिएंट। तो पहला वाला ऑप्शन होगा। Facebook has announced a commitment to monitoring and reducing the impact of anti-vaccine pages, but is this the solution to stop the spread of unscientific and false propaganda? For misinformation around vacancies or any other controversial topic, as evidenced by the podcast that Twitter CEO Jack Dorsey recently participated in the anti-vax movement, can integrate and garner attention in ways we can't control and monitor. A look at many of the anti-vax
Facebook pages will show that leaders of these groups are organized and have a plan to go underground to continue the spread of misinformation around through other means. With reference to above passages, the following assumption have spread of misinformation will be curtailed. Misinformation on any important issue is damaging. Leaders of the spread of misinformation will be curtailed. कर्टेल का मतलब रिड्यूस करना. मिस इन्फॉर्मेशन, हाँ दूसरा तो सही. लीडर्स ऑफ द ग्रुप विच स्प्रेड आर ऑर्गेनाइज्ड, ऐसा तो नहीं मेंशन है कि जो मिस ऑन वैकेंसीज एविडेंस पॉस नहीं. आई थिंक spread of will be curtailed. So are organized. A look at many Facebook pages will show leaders of these groups are organized, which spread are organized and have a plan for underground. I think तीसरा भी सही है. तो पर इसमें ऐसा तो लिखा नहीं कि spread of misinformation will be curtailed. आई थिंक सारे ही पहला तो नहीं, मुझे दूसरा और तीसरा पे डाउट लग रहा है. इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं. पोल ए इज 8 मीटर नॉर्थ ऑफ पोल क्यू. क्यू के 8 मीटर नॉर्थ पे पी है. एस इज 5 मीटर साउथ ऑफ पोल आर एंड 9 मीटर ईस्ट ऑफ पोल टी. आर इज 9 मीटर ईस्ट ऑफ पोल क्यू. क्यू के ईस्ट में आर है एंड पोल एस इज 5 मीटर साउथ ऑफ आर, 5s है एंड 9 मीटर ईस्ट ऑफ पोल टी. 9 मीटर ईस्ट ऑफ पोल टी. ठीक है. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड टी. पी और टी के बीच में ये तो 5 हो जाएगा, तो 8 5 13 हो गया. नेक्स्ट इसमें कह रहा है ए और डी में क्या रिलेशन है. ए इज द डॉटर, ए इज डीज डॉटर, डी की बेटी है ए. डी और जी में क्या रिलेशन है. डी इज जीज हस्बैंड, तो जी ये हस्बैंड है तो ये वाइफ होगी. जी और जे में क्या रिलेशन है. जी इज द सिस्टर ऑफ जे. जी जे की बहन है. जे और के में जे इज द सन ऑफ के. सन है किसका, के का. के और एल में क्या रिलेशन है. के इज द हस्बैंड ऑफ एल. एल ये हस्बैंड है, ये वाइफ है. एल और ओ में क्या रिलेशन है. एल इज द सिस्टर ऑफ ओ. एल जो है ओ की बहन है. हाउ इज ए रिलेटेड टू ओ. ए कहाँ गया. ए ओ से कैसे संबंधित है. ओ के सिस्टर की डॉटर, ओ के सिस्टर की डॉटर, सिस्टर के डॉटर का हस्बैंड की डॉटर है. बिल्कुल सही. 6 4 जा 20 इंटू 2 15 3 जा होता है तुम्हारा 45. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. आई थिंक 6 का स्क्वायर प्लस 4, 15 का स्क्वायर प्लस 3, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 19 ना 81 प्लस 21 हाँ 121 प्लस 43 164. 7 next. D, E, F, G, H, I, J, K are 8 folders arranged in the column on the screen, but how many folders are in E and H? Column on the screen कितने हैं. D, E, F, G, H, I, J और K are 8 folders arranged in the column on the screen, not necessarily in same. How many folders are in between E and H? Only 3 folders are below J. तो अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 कर लो, सिर्फ 3 फोल्डर जे के नीचे हैं. 5 फोल्डर्स है बिटवीन डी एंड के. डी और के बीच में 1 2 3 4 5 ये है. एफ इज़ इमिडिएटली बिलो एच. एफ एच के जस्ट नीचे है. एफ एच के जस्ट नीचे है एंड इमिडिएटली अबव आई, और आई के जस्ट ऊपर है. ठीक है, ये है सिस्टम इसका. एंड अबव आई. जी इज़ नॉट बिलो ई. जी जो है वो ई के बिलो नहीं है, तो ई के ऊपर ही होगा कहीं. ठीक है, तो हमको एक ये पता है कि, तो अब हमको क्या बताना है कि हाउ मेनी फोल्डर्स आर बिटवीन ई एंड एच. ई और एच के बीच में कितने हैं. सबसे पहले तो ये एक सेट बन गया है HFI. तो कंटिन्यूस में देखो, तो अगर मैं एक रीज़न बना दूँ एच एफ और आई का, और जी है ई से नीचे, और डी और के बीच में 5 लोग आते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है.
ठीक है, तो अब हम यहाँ बना लें HFI, और D को अगर मैं इधर रख दूँ, 1 2 3 4 5, K को यहाँ रख दूँ, G यहाँ रख दूँ, E यहाँ रख दूँ, क्या ये बन सकता है? क्योंकि इससे ओनली 3 बिलो 5 और D एंड K के बीच में 5 हैं, तो ये भी तो हो सकता है, या तो D यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। F इज़ इमिडिएटली बिलो H एंड ये सही है, G इज़ नॉट बिलो E। फिर क्या कह रहा है, स्टेटमेंट इन बोथ, हमें बताना है कि E और H में E और H के बीच में कितना है। तो आई थिंक दोनों स्टेटमेंट ज़रूरी पड़ेंगे आंसर करने के लिए। सेव इन नेक्स्ट। इफ़ टुडे इज़ मंडे, 111वां दिन बिफोर टुडे, इसको बाद में करते हैं। Soil become too acidic, which can decrease the amount of organic compounds in the soil. Reduction of content of organic matter stunting soil, दो बहुत acidic बन जाता है, तो इसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कम हो जाते हैं। रिडक्शन ऑफ द कंटेंट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर बेनिफिशियल स्पीशीज स्टंटिंग प्लांट ग्रोथ इन सॉइल। हाँ देखो ये होता है, कंटेंट सॉइल एसिडिक है इसलिए उसमें चला जाता है, फिर उससे क्या होता है कि तुम्हारा प्लांट की ग्रोथ तुम्हारी स्टंट हो जाती है। पहला कॉज है, दूसरा उसका इफेक्ट है। ऑल द आर्टिकल्स आर, सॉरी गाइस बहुत बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा होगा, आई एम रियली सॉरी बिकॉज my neighborhood is really a chaotic one. All articles are elements, no object is article, कोई भी object article नहीं है। some elements are articles, बिल्कुल सही। all elements can be object, नहीं गलत, क्योंकि no तो पहला सही है दूसरा गलत। no object is element हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो सिर्फ फर्स्ट ही फॉलो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है कि 51 आई थिंक इंटू 3 है, 161 483 डैश 1473, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ तो ये इंटू 3 है, आई थिंक ये +8 है, फिर ये इंटू 3 है तो ये +8 होना चाहिए, तो यानी 8 3 11 491, 491। नेक्स्ट, class teacher increased the compulsory attendance in the classroom from 75 to 90%. Now the students can miss a maximum of 10% of attendance of the class, otherwise they will not be allowed to appear of the final exam. Students were missing lot before, तभी उसने increase कर दिया होगा। Most of the students will not be able to appear the final exam. ऐसा नहीं है कि most of the student will not be able to appear, क्योंकि पहले ही फॉलो कर रहा है, बिकॉज दूसरे वाले अब अगर वो स्ट्रिक्टनेस ले आएगी तो भाई सब लोग फिर क्यों ही मिस करेंगे क्लासेस। सम प्रोजेक्टर्स आर स्क्रीन, कुछ प्रोजेक्ट, अच्छा सम स्क्रीन डिस्प्लेज हैं, कुछ सम प्रोजेक्टर्स आर स्क्रीन, ठीक है। सम डिस्प्लेज आर प्रोजेक्टर्स, सही है। सम स्क्रीन्स आर नॉट प्रोजेक्टर, देखो ऐसा मेंशन नहीं हो सकता है कि सम, ऐसा तो लिखा नहीं नो, तो आई थिंक सिर्फ पहला ही वाला ही फॉल करेगा, सही बोलेगा, इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। 67 677 321 और 712, अगर मैं 677 माइनस करूँ तो 5 10 माइनस 7 3, इसको बाद में करते हैं। NGIRTELA 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 837 स्टार्टिंग है तुम्हारी 8 8 AIL 837 251 GTN, ऐसा तो कुछ वर्ड नहीं बनेगा। 537 से देखते हैं, TIL 14628 NRE2, ये भी नहीं बन रहा है। 54381, 5 इज़ योर TR, 543 is I, and 8 is your A, 1276, 1 is NGE। भाई एक सेकेंड, ट्राइंगल ही बनेगा। इसको करें 108/23 -9 × 36, एक सेकेंड -9 × 3 + 36, 23, ये 27 है,
27 फोर ज़ा 4 माइनस 36 4 माइनस 27, ये पहला तो नहीं होगा। दूसरा देखें अगर, एक सेकेंड, क्यों नहीं हो सकता, 4 माइनस 27 प्लस 36, तो 40 माइनस 27 13 हो सकता। अभी देखो मैं ये छोड़ देती हूँ इसको, सोचती ये नहीं हो सकता। डी डैश एन डैश ई डैश डैश ए एन जी ई डी ए जी डैश आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 3 4 5 6 4 5 6, आई थिंक डेंजर बन रहा है। DANGER DANGERNE तो AGR DNR NE नेक्स्ट 300 प्लस 175 अपॉन 56 माइनस 2 इंटू 7, नॉट मेकिंग सेंस। 300 प्लस 175 माइनस 56 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7, 8 टू 6, तो 475 माइनस 16 954, तो सेकेंड इज मेकिंग सेंस। नेक्स्ट डैश 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 ZRE और ई, फिर ये तुम्हारा इधर है ESO डैश डैश डैश। तो Z तुम्हारा कितना होता है 26 18 और 5, ई होता है तुम्हारा 5 19 और 15। तो AIV अगर मैं A रखूँ, AIV सब ऑपोजिट है इसका, तो यहाँ पे होना चाहिए तुम्हारा VHL, AIV VHL, अगर मैं इसको ऑपोजिट ले रही हूँ तो। क्योंकि 19 प्लस 8 होता है, तो आई थिंक या तो फिर AJ होगा, बिकॉज ये तो तुम्हारा 1 हो जाता है, ये 9 हो जाएगा और ये 22 हो जाएगा। बट ये सेंस नहीं बना रहा है, तो BAIV तो बनाएगा नहीं। AJW रखो, AJW यानी VIM सॉरी यानी 1 10 23, VIM का मतलब 22 9 और 13। इसको बाद में करते हैं, फिर तो फिर इसको देखते हैं कौन सा एम्बेडेड है। ऐसे ऐसे ऐसे, आई थिंक थर्ड वाला। नेक्स्ट 251 232 और 213, कितने का डिफरेंस है 232 में, 251 में 232 दैट इज़ 19, और 232 में फिर 213 का डिफरेंस भी 19 है। तो 618 में 19 घटाएंगे तो आई थिंक 599 ही आएगा, फिर इसमें 19 घटाएंगे तो 580। दूसरा भी सही है। 742 में अगर 19 घटाते हैं तो 723 आता है, फिर 19 घटाएंगे तो 704 आएगा। आई थिंक लास्ट वाला ही फिर गलत होगा। 377 में 19 और घटाओ तो 355 नहीं होना चाहिए, 358 होना चाहिए। अब हमको इसका रिजल्ट बताना है, क्या है AB। अच्छा ठीक है, तो एक्साइज होता है तुम्हारा 5 9 24 33 19 और 5 5 और 9 थे 12 9 5 5 10 9 19 19 3 26 कैरी टू 56 1 2 3 4 5 27 इंटू 5 माइनस 56 करोगे तो 79 आएगा। बट आई थिंक दैट इज़ नॉट मेकिंग सेंस। मेरे को इसको बाद में करते हैं फिर। डी और जेड में क्या, नहीं पहला गलत है। एन और डब्ल्यू की बात करें अगर तो एन डब्ल्यू, दूसरा सही है। तो अभी हमारे पास 3 मिनट हैं और ये सब अटेम्प्ट करने के। लेट्स डू 45 नंबर। इफ़ टुडे इज़ मंडे, अगर आज मंडे है, व्हाट वाज द 111th डे बिफोर टुडे।
आज से पहले क्या था, तो कल संडे होगा, मतलब कल संडे है, तो सबसे पहले तो 1 + 7 = 8, 7 = 15, 7 = 22, 7 = 29, 7 = 36, 43, 43, 7 = 50, 57, 64, 71, 78, 85, 7 92, 799। और इस दिन तो अगर अगर मैं वन की आज 99 और ये 100, 99, 99 +7 होता है 106। ठीक है, 107, 108, 109, 110 और 111। अगर आज से पहले की बात करें तो इस दिन तुम्हारा संडे होगा, तो तुमको बताना है संडे, मंडे, संडे, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे। ठीक है, वेडनेसडे। तो आज से बोला है तो आई थिंक ट्यूसडे वुड बी द मोस्ट आइडियल आंसर। 51 करते हैं इसमें। 321 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो 642 आता है, और 321 को अगर मैं 712 में 677 घटाऊँ तो 35 आएगा। इसको छोड़ते हैं। विच वर्ड इज सेकेंड पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड ऑफ, क्या बताना है, पैटर्न क्या करें, हर्ट, HDP। तो अगर लास्ट स्टेप देखो तो ADHP, तो पहले PHDA, तो हमको बताना है J, यानी LTJN, ये है। तो फर्स्ट स्टेप में पहला P आ रहा है ना, तो पहला क्या आएगा, N आएगा, LTJ, फिर N के बाद J के फिर L आएगा, फिर आई थिंक NL, तो यही रहेगा NLJ। पहले क्या आएगा, पहले आएगा TLJN, फिर T के बाद N आएगा, LJ, बस यही है। फिर TN, JKL। भाई यही तो तुम्हारा लास्ट फोर्थ, वो सेकंड पोजीशन राइट एंड ऑफ द फोर्थ, इसको अगर अरेंज करोगे तो JKL LMN, तो कौन सा सेकंड पोजीशन है राइट एंड से, तो L है, दैट इज लाइन। मेरे ख्यालों से, सॉरी गाइस, ये क्वेश्चन मार्क इधर है, फिर ये इधर आया, फिर ये इधर आया, तो आई थिंक फिर ये इधर आएगा। तो कौन कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया है, तो पहला एलिमिनेट हो गया है। ठीक है, M अगर इधर है, फिर M इधर ही इधर ही इधर ही, तो M इधर ही है। W की बात करो तो W पहले इधर था, फिर इधर गया इधर, तो W इधर आएगा। ठीक है, फिर अगर इसकी बात करो तो इधर इधर इधर, तो ये इधर आएगा। लेट्स, आई थिंक ये थर्ड वाला सबसे बेस्ट ऑप्शन रही रहेगा, तो मैं थर्ड के साथ जाऊंगी। सेवन नेक्स्ट, एनीथिंग अभी, और आई थिंक अभी 4 नॉट आंसर्ड हैं, 24 आंसर करें 6। एक काम करते हैं, अब हम पहले मैथ्स में आ जाते हैं, फिर देखते हैं इसमें। रिटेलर ऑफर्स बाय 2 गेट 1 फ्री, यानी 1/3 into 100 इसका डिस्काउंट। इफ द कॉस्ट प्राइस पर यूनिट स्टिल ही मेक्स 20, तो 120 अपॉन ए मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 100 -33, बिकॉज 100/3, तो ये तो मतलब इसको ऐसे लिख लो, 100/30, 100/3 अपॉन प्रॉफिट उसको 120, तो ये 300 इंटू 3 हो जाएगा, ये 300 200 हो जाएगा तुम्हारा। तो ध्यान से देखो तो ये कैंसिल हो जाएगा, और 4 5 जा 4 3 जा, तो मार्केट प्राइस कितना आ जाएगा, और ये तुम्हारा 24 चला जाएगा।
तो 20 मतलब 24 × 9 तुम्हारा 216 होता है। नेक्स्ट रूट, ये तो तुम्हारा 24x/140 15 60 210 प्लस 14 5 700 इज इक्वल टू 20/100 × 195। ठीक है, पहले तो ये 5 जाएगा, 5 4 जा 5 3 जा 15, 45 5 9 जा, और ये 2800 हो जाएगा। ठीक है, फिर 39 है ना, तो ये 13 हो जाएगा, 13 3 जा, और ये 8 हो जाएगा। फिर आई थिंक 2800 को 8 से डिवाइड करोगे तो ये 8350 हो जाएगा, और इसमें अगर 13 का मल्टीप्लाई करो तो 13 5 जा 65, कैरी 455 समथिंग 0, तो एक ही आंसर है, दैट इज़ दिस वन। नेक्स्ट ये तुम्हारा क्यूब बन रहा है, तो ये किसका क्यूब है? ये तुम्हारा 2x का क्यूब माइनस 4y का क्यूब, तो 8x क्यूब माइनस 4 4 जा 16, 4 जा 64 y क्यूब। तो 8 कॉमन ले लो, मतलब अगर 4 × 2 एक्स क्यूब माइनस 8 y क्यूब, तो a तुम्हारा 2 हो जाएगा, b कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, तो a प्लस बी यानी 10 माइनस 16, तो माइनस का 6। 7 नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू नो सोल्यूशन यानी 4/k इज इक्वल टू 5/2, तो 8/5। इफ़ द बैट्स मीन, व्हाट इज़ द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन ऑफ दीज स्कोर? सबसे पहले तो इसका मीडियन क्या होगा? 40 सॉरी 40 55 60 35 50 65 70 45 80 और 75। इसको अरेंज करते हैं, तो पहले तो 40 40 40 एक ही है ना, फिर आई थिंक 45 आएगा, फिर तुम्हारा इससे पहले 35 आएगा, फिर 50 आ रहा है, फिर 55 आ रहा है, फिर 60 65, फिर 70 75, फिर देन 80। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 ये, तो इसका मीडियन तुम्हारा 55 प्लस 60 यानी अपॉन 2, इसका 115/2 यानी ये तुम्हारा 57.5 है। तो अभी क्या कह रहा है कि मीन डेविएशन, तो इसमें अगर 35 माइनस करो तो ये 22.5, फिर इसमें अगर 40 माइनस करो तो 17.5, फिर इसमें 45 माइनस करो तो 12.5, फिर 7.5, 55 माइनस करो तो 2.5, फिर अगर 60 माइनस करो तो भी 2.5, और अगर 65 माइनस करो तो 7.5, एंड 70 माइनस करो तो 12.5, और 75 करो तो 17.5, और 80 माइनस करो तो 22.5। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 50 5 to 7 5 to 7 7 7 14 to 16 7 23 25 27 25 5 to 7 7 7 14 to 16 20 25 to 27 34 to 36 7 43 to 45 4 to 6 1 7 1 8 8 1 9 1 10 10 plus 2 12 125 आई थिंक। अगर मैं फिर से एक बार चेक कर लूँ, 17.5 प्लस 12.5 प्लस 7.5 प्लस 2.5 प्लस, तो 5 होता है तुम्हारा। ठीक है, 125/10, 12.5। 7 नेक्स्ट, हाँ इसको करें अगर,
तो सेक बीटा प्लस सेक बीटा तुम्हारा कितना होता है, सेक बीटा, आई थिंक देर इज सम प्रॉब्लम, इट्स हैंगिंग। नेक्स्ट करते हैं सेक बीटा माइनस टैन बीटा, मतलब अगर मैं इसको वैसे ही लिख लूँ तो यानी 7s माइनस 7t इज इक्वल टू 3s प्लस 3t। तो यहाँ पे 10t इज इक्वल टू 7 माइनस 3 4s यानी 2 और ये 5, तो यानी 5 साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू ये तुम्हारा अपॉन सी। तो साइन की वैल्यू कितनी आ गई है, 2/5, हाँ 2/5। नेक्स्ट, द पोर्शन ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेप्टेड, तो ये 13 ही अंडर रूट होता है शायद ना इसका, क्या होता है तुम्हारा अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस इतना, दैट इज 13। HCF of A and B is X. Other two factors of the LCM are 17 and 21. If B is A और B 68 है नहीं 17 into 4, देन वैल्यू ऑफ 21 का मल्टीपल होना चाहिए, तो वो एक ही है, मतलब 21 into 4, क्योंकि x आई थिंक 4 रहेगा, तो 21 4 जा 84, 4 का मल्टीपल। द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर x एंड y, तो तुम्हारा x प्लस वाई निकालना है। x प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ से 15/2 आ जाएगा, डायरेक्टली है ये, अल्फ़ा प्लस बीटा। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ एज ऑफ अरुण टू हिज फादर, अरुण और उसके पिताजी का जो रेशियो है वो 2/7 है। एज ऑफ हिज मदर इज़ 42 ईयर्स, विच इज़, उसकी जो मदर है वो 42 ईयर्स है, जो कि 25 लेस देन फादर है, यानी 42 इज इक्वल टू f इंटू 75/100। तो 25 3 जा 4 जा 42 को अगर 3 से करेंगे तो 14, तो यानी फादर की एज तुम्हारी 56 हो गई, तो सन की कितनी हो जाएगी तुम्हारी, 16 हो जाएगी फिर, तो 16 साल। नेक्स्ट है, 3 फ्रेंड्स P Q and R अटेम्प्टेड, तो P करता है तुम्हारा 1/3, Q कर रहा है तुम्हारा 2/5 और R कर रहा है तुम्हारा 3/7। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम विल सॉल्व द पजल, एक सॉल्व कर रहा है, यानी अगर एक भी ना करे तो अगर ना करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2/3 इंटू 3/5 इंटू 4/7, तो कैंसिल, तो यानी 8/35, इसमें 1 से घटा दो तो वो आ जाएगा, एटलीस्ट एक तो कर ही देगा, तो 27/35। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ tangent from a point A at a distance 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter। ये कोई tangent है at a point A, from the point A at a distance 5 centimeter from the center, ये 5 सेंटीमीटर, अच्छा ये कोई पॉइंट है ये, तो ये 5 सेंटीमीटर है, इस 4, एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4। तो यार आई थिंक ये 3 ही होगा, फिर रेडियस 3 हो जाएगी, क्योंकि वो क्वाड हाइपोट वो बना रहा है सब ट्राइंगल वगैरह, ठीक है। देन नेक्स्ट करते हैं, द प्राइस ऑफ सॉस है तुम्हारा कितना हो गया है, 140। बाई वॉट परसेंट मोटर शुड यूज सो दैट कंजम्पशन, तो 40/140, तो यानी 7, सॉरी 2/7, यानी 7 डिवाइडेड बाई 200, 7 2 14, 60, 7 8 जा तो 28.7 समथिंग आएगा। अ बोल कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ चिली एंड जिंजर गार्लिक, चिली है, अगर मान लो चिली को सी लिख लो, उसको जी, तो ये 8:5 है, 8:5, 78 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट, यानी ये x है 78 का मतलब क्या हो गया, चिली और जिंजर कितना हो गया, 13 6, यानी 48 और 30, तो इतना निकाल लिया गया है, यानी 8x माइनस 48 और 5x माइनस 30 एंड 44 प्लस 44 जिंजर इज एडेड, तो रेशियो ऑफ चिली, तो 8x माइनस 48 अपॉन 5x और 30 माइनस का मतलब 44, तो ये प्लस का 16 इज इक्वल टू व्हाट, 1/2, तो 16x माइनस 96 इज इक्वल टू 5x प्लस 16, तो 16 माइनस 5 11x इज इक्वल टू 96 प्लस 16 होता है तुम्हारा 112। मैंने कुछ ना कुछ तो गलती करी है, वही मुझे देखना पड़ेगा अब।
फिर से देखो, अगर 8x माइनस का 48 अपॉन 5x, क्योंकि रेशियो जिंजर पेस्ट प्लस 44, तो 44 माइनस का 30 तो तुम्हारा प्लस का 14 इज इक्वल टू 1/2। तो 16x माइनस का 96 इज इक्वल टू 5x प्लस का 14। तो 11x इज इक्वल टू 96 प्लस 14, हाँ 110। तो x तुम्हारा 10 हो जाएगा। तो क्या बताना था कि चिली पेस्ट ओरिजिनली कितना था, 80। नेक्स्ट, अ कोन इज माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर, ये कोई हेमिस्फेयर पे माउंट है ना, तो इफ द रेडियस हेमिस्फेयर ऐसे ही होगा, इस पे कोन एक माउंटेड है, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर ये तुम्हारा 2.1 है, एंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज, मतलब इसका और इसका ये भी, तो यानी 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7 ही रखनी है, तो अगर मैं 22/7 इंटू 1/3 कॉमन ले लूँ और 2r³ प्लस आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 56.364, ठीक है। तो 56.364, आई थिंक ये 11 से 11 टू जा 11 5.124, और इसको मैं 2 से डिवाइड करूँ 2.562 आ जाएगा। तो 1/21 r³ मतलब होता है तुम्हारा 2.1 इंटू 2.1 ब्रैकेट में 2 इंटू 2.1 प्लस h इज इक्वल 2.562। तो अगर ये 100 जाएगा तो एक तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे तुम्हारा इधर जाके हो जाएगा 256.2, 256.2, ठीक है। और 21, ठीक है। इस ये आई थिंक 7 से डिविजिबल हो जाएगा, 7 3 जा एंड 36.6, और ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा 2.2। तो एच आ जाएगा तुम्हारा 12.2 माइनस का 2.1 इंटू 2 कितना होता है, 4.2, तो 8। बिट कैलकुलेटिव बट इजी टू सॉल्व। द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस तुम्हारा गिवन है, क्या गिवन है तुम्हारा, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के की वैल्यू गिवन है 0.52, और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तुम्हारा, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना गिवन है, 7.5, और मीन गिवन है तुम्हारा 32.6। तो पहले तो ये कोफिशिएंट स्क्यूनेस का फॉर्मूला होता है तुम्हारा 0.52 इज इक्वल टू मीन माइनस यानी 32.6 माइनस का मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 7.5। तो अगर मैं 75 इंटू 52 करूँ, 5.5 का 2 37 यानी 0093, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 39 इज इक्वल टू 32.6 माइनस का मोड। तो इसमें अगर माइनस करें, भाई मैं कुछ तो गड़बड़ कर रही हूँ, कुछ टर्म है, आई थिंक ये 3 गुना होता है ना, हाँ ये 13 हो जाएगा, सॉरी गाइस। फिर तुम्हारा ये 13 से अगर, तब भी मेरे ख्याल से बनेगा नहीं, क्योंकि फॉर्मूला तो यार यही होता है कि कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस, यानी मीन तुम्हारा कितना है 32.6 माइनस मोड अपॉन 7.5, 2.5, 0.52 इंटू 2.5 करोगे तो ये 1.3 इज इक्वल टू 32.6 माइनस का m, 31.3। तब भी नहीं कुछ मैच कर रहा है, तो मेरे ख्याल से मैं फिर कुछ कोफिशिएंट मिसिंग कर रही हूँ क्या। नॉर्मली अगर देखो तो यही होता है 0.52
32.6 माइनस का m अपॉन 7.5, टाइम वेस्ट हो रहा है। 7.5 इंटू 5.2 तो 39 निकाला ही था। पता नहीं यार क्या ही होगा इसमें, टाइम वेस्ट कर दिया मैंने। सॉल्व करना है। 4 ब्रैकेट में 3 प्लस 5 माइनस का 6, तो 5 3 8 माइनस 6 2, तो 4 का स्क्वायर होता है 16। नेक्स्ट है तुम्हारा, अ बोट गोज 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 24 अपॉन एक्स प्लस वाई एंड रिटर्न्स, इफ स्पीड ऑफ द करंट इज इतना, अगर स्पीड ऑफ द करंट इतना है तो बोट 9 12 प्लस 3 15, 9 प्लस 3 12, मेरे ख्याल से वाउच करूँ मैं 9 के साथ, क्योंकि यही इकलौता यही है जो डिवाइड कर ले रहा है। अगर मैं वाउच करती हूँ तो 24 अपॉन 9 और 24 अपॉन 9 माइनस 3 6, यानी 4 और 12 2, तो मेरे ख्याल से 9 आंसर है। You are on a treasure hunt. In one box there is a gold, two boxes there are only stones. You pick one box, मतलब 2 बॉक्स हैं ए बी सी मान लो, एक में तुम्हारा गोल्ड है और बाकी में स्टोन्स हैं। आप एक बॉक्स पिक करते हो, तो एंड द गेम मास्टर हु नोज वेयर द गोल्ड इज ओपन्स द अदर बॉक्सेस एंड शोज यू द स्टोन्स। 2 boxes are left closed. The one which you choose another one. If you switch to the other closed box, chance and shows you stones. अगर 2 लेफ्ट हैं, कि गोल्ड के आने के चांस क्या होंगे, तो 1/2 ही होगा मेरे ख्याल से। नेक्स्ट शीतल, शीतल क्या कर रहा है, शीतल बोरोड 10800, P is equal to 10800 and rate is equal to 16 3 40 50 by 3%। कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली, तो रेट होगा कितना, 25/3 वो 1.5 ईयर्स। टाइम कितना हो जाएगा, 1.5 3 बार हो जाएगा। एंड एक साल के बाद वो कितना दे रहा है, तो पहली बात तो 50/3 अपॉन प्लस 50/3 प्लस 50/3 इंटू 50/3 इंटू 1/100, तो ये तुम्हारा 100/3 हो जाएगा। और ये 2, ये तुम्हारा 25, तो प्लस 25/9, तो ये तुम्हारा 3/9 हो जाएगा, यानी 325/9। इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 10800 इंटू 325/9, बल्कि 325/9 और अपॉन 100 और कर लो, तो ये 12 जाएगा। और 325 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो 12/60 0 939, और इसमें ऐड करो 10800, तो 14700 उसका एक साल के बाद अमाउंट है। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, लेट्स डू इट सम अदर टाइम। परसेंट स्पेंड्स रेंट पे वो 40% कर रहा है, और 100 में से मान लो 40 वो रेंट पे कर रहा है, तो बचा उसके पास 60। अब इस 60 में से 30 यानी 18 वो फूड पे कर रहा है, एंड 20 बचा कितना, 42। अब इस 42 में से, ठीक है, इस 42 में से वो क्या करे, 20% ऑफ द रिमाइंडर ऑन ट्रैवल, तो 42 इंटू 20 यानी 8.4 ट्रैवल कर रहा है, तो 8.4 ट्रैवल, तो 42 का 80% कितना होता है, 42 इंटू 80, यानी 42 इंटू 80/100 की वैल्यू गिवन है 3360। तो ये तुम्हारा 7/6 80, तो 10,000 ओरिजिनल सैलरी उसकी 10 हो गई। नेक्स्ट 23 नंबर, प्रिंटर XYZ स्लिप्स एट द रेट XYZ, ये तुम्हारा कर रहा है 90 60 और 30। दे स्टार्टेड टुगेदर एंड वर्क फॉर 2 hours, तो इनका LCM 180 यानी 92 3 और 6। वो
स्टार्ट टुगेदर करते 3 to 5 6 11 इंटू 2, आफ्टर विच जेड रुक जाता है तो 5, 3 more hours, वाई रुकता है, फिर 2 टू फिनिश। तो कितना हुआ, 11 2 22 प्लस 15 प्लस 4 यानी 41। कैपेसिटी है ना उनकी, स्लिप रेट्स। एक घंटे में मेरे ख्याल से अगर एक घंटे में कोई 90 60 और 30 कर रहा है तो कुछ गड़बड़ कर रहा है फिर। तो आई थिंक एफिशिएंसी इसका 1/2 1/3 और 1/6 यानी 3:2:1 हो जाएगा। ठीक है, एक्स वाई जेड अब निकालते हैं। तो यानी क्या कह रहा है कि 3 to 6 into 12, फिर जेड रुकता है तो 5 into 3, फिर वाई यानी 3 into 2। तो 6 2 12 प्लस 15 प्लस 6, तो 12 प्लस 15 27 प्लस 6 33 का मल्टीपल आई थिंक एक ही है, तो मैं इसी के साथ वाउच करूँगी। नेक्स्ट है, ये तुम्हें निकालना है PQSR, और ये गिवन है U, और ये T गिवन है, और ये 90 डिग्री है, एंड दिस इज़ G। ठीक है, फिर कह रहा है कि हमको बताना है QU गिवन है तुमको 13.5, QGS इतना है, तो पेरीमीटर बताना है। QU RT गिवन है 27 13.5, और PS गिवन है 36। ये सेंट्रॉइड ही लगता है मुझे तो पेरीमीटर बताना है, बाद में करते हैं इसको। ABC इज़ 3 4 5, तो A यानी 3 into 9 is 2, B यानी 4 into A+C यानी 8 is 2, 5 into 4 + 3 7, 27 is to 32 is to 35, 27 32 35। नेक्स्ट, अ नंबर n इज़ डिविजिबल बाय 2 बट नॉट डिविजिबल बाय 4। कोई नंबर n है जो 2 से डिविजिबल है बट 4 से नहीं है। तो अगर मैं n को एब्रप्टली मान लूँ कि वो 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग n स्क्वायर इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय एवरी ऑड नंबर। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है 36 हर ऑड नंबर से डिविजिबल हो, गलत। सम ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ n लेस दैन 56 and less than 56, sum of the values of n less than 56। अगर n 15 से 30 के बीच में है तो ऐसे कौन से नंबर हैं जो 15 से 16 17 18 20 21 22 26 और बस इतना ही है। तो हमको बताना है 18 + 12 होता है 30 + 26 56, तो सिर्फ सेकंड सही है। नेक्स्ट, एस टी इज़ अ कॉर्ड विथ सेंटर J एंड L इज़ अ पॉइंट ऑन अ। एस टी कोई कॉर्ड है एस टी और सेंटर इसका O है, L इज़ अ पॉइंट ऑन अ, L कोई यहाँ पे है। JST 57 और J के विथ सेंटर JST 57 है, ये तुम्हारा 57 डिग्री है, तो ये भी तुम्हारा 57 ही होगा। एंड देन SLT सिंपल, तो ये कितना हो जाएगा 57 × 2 होता है 114, और इसमें 180 घटाएंगे तो 66 है, ये 66 है, तो ये कितना हो जाएगा 132, और इसमें अगर 180 ऐड कर दो तो ये 48 आ जाएगा। SLT बताना है ना तुमको। स्मॉलर है, ये कोई स्मॉलर है। एंड JST 57, JST 57 है तो ये भी 57 होगा, तो ये 66 है, तो ये आई थिंक कितना हो जाएगा 66 × 2 132 है, और इसमें 180 घटाओगे तो 48। क्या है भाई SLT वाइड स्ट्रॉन्ग।
बाद में करते हैं फिर इसको। साइन अल्फ़ा 4 9 है, तो 81 माइनस 16 होता है √65। तो 4/9 इंटू कॉस अल्फ़ा यानी √65/9 इंटू टैन अल्फ़ा 4/√65। ये कैंसिल हो गया, 16/81। नेक्स्ट है एरिया बेस एरिया ऑफ द बेस ऑफ द प्रेस में इतना है, तो 2600 इज इक्वल टू 104 इंटू हाइट। 2600 डिवाइडेड बाय 13 करते हैं तो ये 200 आता है और ये 8 आ जाएगा, तो 25। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि 2100 रुपीज़ अनुपमा बाइज 10 टिकट्स 10 पैकेट्स ऑफ आलमंड्स फॉर 100 ईच। तो उसने 10 मतलब 1000 रुपीज़ के तो आलमंड्स खरीद लिए और 600 रुपीज़ के तो पल्सेस खरीद लिए, तो बचा उसके पास 500 रुपये अपॉन 50, तो 10। तो ये 500 बचा ना, तो 50 पैकेट तो उसने उसके ख़रीद लिए होंगे, तो यानी 10 + 10 + 50 सॉरी 10, तो 70 रुपये। नेक्स्ट, तो काफ़ी छोड़े हैं, लेट्स डू दैट। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बटरफ्लाई फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन पॉइंट C above the ground is 38 degree. Above the ground is 30 degree. Angle of depression to its shadow on the ground if the height of the butterfly, एक मिनट, angle of depression if the angle of elevation of the butterfly from the ये है angle of 372। इफ़ द ये कोई बटरफ्लाई है 372, ये क्या कर रही है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन पॉइंट सी 3 के कोई पॉइंट C है और यहाँ से देख रही है तो वो 30 डिग्री है, ठीक है। इफ़ द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द शैडो ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, शैडो ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द बटरफ्लाई अबव द ग्राउंड टू इट्स शैडो। सॉरी ये कोई पॉइंट C है और ये C है, ये बटरफ्लाई है कुछ, ये देख रही है तुम्हारी 30 डिग्री पे और ये इसका लेंथ है तुम्हारी 372 एंड शैडो इसकी लेंथ है तुम्हारी 60 डिग्री। तो हाइट पता नहीं, तो ये 372 है, ये h है, तो ये तुम्हारा h√3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी h√3 हो जाएगा, तो h + 372 अपॉन h√3 इज इक्वल टू √3, तो 2h यानी 372 अपॉन 2 करेंगे, तो 372/2 कर रहे हैं तो 186 + 372 तो 558, ये तुम्हारा आ जाएगा 186 558। नेक्स्ट 17 नंबर, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का यही फॉर्मूला होता है कि आई थिंक मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये तुम्हारा मीन कितना गिवन है, मीन अगर कोफिशिएंट 0.52 है, मीन तुम्हारा 32.6 है और मोड m है और स्टैंडर्ड डेविएशन 7.5 है, तो पहले तो 0.52 इंटू 7.5 करा तो ये 3.9 आया और ये 32.6 माइनस m, तो इसमें अगर 32 ठीक है, तो अगर इसमें 3.9 माइनस करो तो 7 8, देखा जब पहले करते हैं तो टाइम वेस्ट हो जाता है, दैट शोज द सिली मिस्टेक। इसको बाद में करते हैं, ये देखते हैं अगर 27। ये क्या कह रहा है कि ये कोई सर्कल है, ठीक, एस टी इज़ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर, एस टी कोई कॉर्ड है विथ सेंटर J, ठीक है। एल इज़ अ पॉइंट ऑन द स्मॉलर आर्क, एल जो है वो स्मॉलर आर्क पे पॉइंट है। अगर JST ये तुम्हारा 57 है तो जाहिर सी बात है ये भी 57 होगा और ये तुम्हारा 66 होगा, ठीक। फिर कह रहा है देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ SLT, ये बताना है तुमको।
SLT। यार तो अगर इधर देखोगे ये 66 है, तो ये, हाँ ये 33 हो जाएगा, शिट यार, और फिर ये 147 हो जाएगा। सिली मिस्टेक। पहले देखिए आप क्या करते हैं। शीतल बोरोड, इसको तो छोड़ना ही पड़ेगा। शीतल बोरोड इतना मनी 10800। रेट है तुम्हारा 50/3%, पर ये आधा हो गया है तो 25/3 हो जाएगा। तो फिर क्या कह रहा है, हाफ ईयरली फॉर टाइम तुम्हारा 3 हो गया, 1 साल बाद वो इतना एंड करता है। तो यानी 10800 1 + 25/300 का स्क्वायर। तो 300 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 1/12, यानी 1/12 00 ब्रैकेट 13 × 13/12/12। तो ये 900 आ जाएगा, और 900 भी 12 से डिविजिबल है। 75 75 × 13 करेंगे तो 975 आएगा। फिर से अगर 13 से मल्टीप्लाई कर दें तो 13 में 65 × 13, 5 7 6 2 1 126.75। ठीक, अभी वो कितना दे रहा है वो, तो 5। एंड इफ़ ही पेड रुपीज़ एट द एंड ऑफ 1 ईयर, 1 साल बाद वो 18,300 पे कर दे रहा है। 2 टर्म्स होते हैं, 18,300 करे दे रहा है वो। पता नहीं यार, इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। 24 तो छोड़ ही देते हैं, अब रीजनिंग पे जो छोड़ा है वो देखते हैं। काफ़ी छोड़ा है। ये तुम्हारा अगर ध्यान से देखो तो 6, अगर 677 में 321 प्लस करते हैं तो 998 होता है, तब भी नहीं बनेगा ये। इसको अगर देखें तो z होता है तुम्हारा 26 18 और 5, और ये है तुम्हारा 5 19 और 15। ए पहला ऑप्शन है AIV, तो पहला ऑप्शन तो फिर नहीं बैठ रहा था। BJ करें तो B तुम्हारा 2 10 और 23 और 23 9 और 13, ये भी नहीं बैठ रहा है। ठीक है, BI कर लो अगर, तो आई थिंक लास्ट वाला हो सकता है मेरे ख्याल से, फिट बैठ रहा है। 56 टिक क्यों नहीं हो रहे हो भैया। इट्स लैकिंग। ये क्या कह रहा है, AB इतना है। इसमें समझ ही नहीं आ रहा है कैसे करेंगे। मैंने 4 नहीं आंसर करे हैं, पर पक्का मुझे ऐसा भरोसा है कि मैंने सिली मिस्टेक्स काफ़ी तगड़ी तगड़ी करी होंगी। सो ये क्या हो गया, व्हाट इज़ दिस। अच्छा, कंटिन्यू पे टिक करना पड़ता है ना फॉर द नेक्स्ट सेक्शन। इसको करते हैं, तो पहला ऑप्शन देखते हैं। जनरेशनल वेल्थ हैज़ बिकम एन इंक्रीजिंगली डैश टॉपिक, तो कूल हॉट हॉट टॉपिक है। Hot topic in recent years, with individuals and families seeking ways to secure their financial legacies for future generation. Generational wealth goes dash the concept beyond behind the concept of merely passing. I think beyond होना चाहिए. Beyond the concept of merely passing down to the next generation, it encompasses a holistic approach to preserving and growing wealth over time. This includes assets such as real estate, investments, business, and other valuable possessions. The goal is to create a financial
dash treatment therapy legacy that can provide long term benefits and opportunities for future family members. Building generational wealth requires a strategic mindset and a long term perspective. It involves making ground financial decisions, investing wisely, and implementing effective wealth preservation strategies. By doing so, individuals can ensure that their wealth continues to grow and thrive, benefiting not only their family, not only their immediate family, I think immediate family, but also their generations to come. The coach asks the player to dash strategies, bring in strategies, turn up strategies, turn out. I think for winning the champion, put up with. I think bring in should be the इसको mark for review रखते हैं. The doctor advised the patient to dash sugary मतलब इसको कुछ remove, hoard, indulge, abstain from. I think abstain from might be the right answer. I'm looking for something a bit to liven up the living room. Something a bit out of ordinary, not the something a bit out of ordinary. I think would be मतलब out of box something. Overwhelmed by jealousy and rage, Rajiv tragically made the fateful decision to kill his sister. अपनी सिस्टर को मारने का डिसीजन उसने लिया. चॉइस दैट हॉन्ट हिम फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ. यूक्सोसाइड, आई थिंक सोरोसाइड ही एक वर्ड होता है जो अपनी बहन को मारना होता है. एक मिनट रुकिए जरा, और कोई ऑप्शन. यूक्सोसाइड मेरे ख्याल से इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं. ड्यूरिंग फ्लू सीजन्स इट इज़ एडवाइजेबल टू डैश टू एनी वन एग्जिबिटिंग सिस्टम. गिव अ वाइट बर्थ, ईट हम्बल पाई, कॉल इन टू क्वेश्चन. आई थिंक वाइट बर्थ का मतलब है थोड़ा सा दूरी बना के रखो मेरे ख्याल से. The loss of biodiversity has profound implications for the stability of dash as it disrupts the intricate web of interaction between species. Loss of biodiversity has a profound implications for the stability of stability. Biodiversity से related है for the stability of organism has profound for stability of ecosystem as it disrupts the intricate web of interaction between species. Because organism की बात कर रहा है ना, organism तो यार disrupt होता नहीं है. Stability of ecosystem मेरे ख्याल से I can bet on this. Rainbow forms when sunlight passes आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं. When European Union introduced mandatory work and rest periods back in 2003, the Germans embraced the chance to dash their sacrosanct work-life balance to. जब इंट्रोड्यूस मैंडेटरी वर्क एंड रेस्ट पीरियड्स बैक इन 2003, Germans embraced the chance to indulge their preclude their impoverish enshrine their work life balance in long. I think या तो थर्ड हो सकता है या तो फोर्थ हो सकता है. Empowerish their I think enshrine can be the answer. Mark for review रखते हैं. The complicated topic will have been explained by the experienced teacher in lucid manner. The experienced teacher will have explained. She is a staunch advocate of environmental. Staunch loyal का synonym बताना है तो staunch. An active voice में a delicious three-course meal will be prepared. देखो ये तो passive में. His wife prepared delicious 3 for the guest. I think यही होगा second वाला. Next. इसको पढ़ें, थोड़ा बहुत लंबा है ना ये. काम करते हैं इसको बाद में पढ़ते हैं. और मेरा बिकॉज ये बहुत लंबा है, इसे वन लाइनर्स कर लेते हैं फिर इस पे आते हैं. द ऑथर सेड दैट ही लव्ड हेडलाइंस एंड द वूइशिंग नॉइज दे मेड एज दे वेंट बाय. द ऑथर सेड आई लव हेडलाइंस एंड द वूशिंग नॉइज दे. आई लव दैट ही लव्ड है, ठीक है. तो ही लव्ड है यानी शी ही तो नहीं रहेगा. आई हैव एंड दैट वूशिंग दे मेक अस, या तो आई थिंक पहला वाला. कोई ऑथर कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है, लास्ट वाले में तो क्वेश्चन लिख दिया है. टेक्नोलॉजी कंटिन्यूज टू एडवांस, कंटिन्यूज सही बैठ रहा है बिकॉज ये सिंगुलर है. एडवांस रैपिडली ट्रांसफॉर्मिंग हाउ वी करेक्टली स्पेल्ड बताना है ना. कंटिन्यूज तो सही है, कम्युनिकेट भी सही है. आर्टिफिशियल रोबोटिक्स
में रोबोटिक्स में डबल बी नहीं होता है, सिंगल बी होता है, तो डी ऑप्शन गलत है। एलिवेटिंग का मतलब कम करना होता है, तो द स्पीच रिवील्स misplaced beliefs in the curative powers of reveals misplaced curative powers of curative misplaced। एलिवेट करना मतलब कम करना होता है, तो आई थिंक क्योर करना, उसको सेव एंड नेक्स्ट रखते हैं। दे आर क्लीनिंग द हाउस फॉर द पार्टी, दे आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग द डिनर। दे आर है तो हाउस इज बीइंग, बेस्ट ऑप्शन, इसको बाद में करेंगे। Shivani had taken up the cup from his hand without asking anything. The cup Shivani had है ना, the cup had been taken from his hand by Shivani without asking anything. Speaking or writing an intricate and complicated way to show off one's knowledge. I think grandiloquence, क्योंकि ये speaking में locu word ही आता है, तो मेरे ख्याल से यही होगा। इसको भी बाद में करते हैं। Let's do something one liner। बाप रे, इसमें क्या है, इसमें इनकरेक्ट सोलेस टैंजिबल एक्सट्रिकेट, आई थिंक इसी की स्पेलिंग गलत लगी, बिकॉज सोलेस भी सही है, टैंजिबल भी सही है, एक्सट्रिकेट भी सही है। क्योटिक का क्या बताया एंटोनियम? द मीटिंग वॉज क्योटिक का मतलब कंट्रोल्ड एंड मेकिंग इट एवरी वन फील टेंस, नहीं रिलैक्स, द ऑर्गेनाइज एंड काम। अब एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, अब इसको हम पढ़ते हैं एक एक करके, पैसेज पढ़ते हैं, फिर उसके बाद पैराजम्बल। तो एक काम करते हैं, इसको पहले स्क्रीन शेयर मैं कर लेती हूँ सो दैट इट्स ईजियर फॉर एवरीवन। ठीक, अब पढ़ते हैं। द नेबरिंग विलेजेस ऑफ आकाशपुर एंड सूरज गांव शेयर्ड मोर देन जस्ट अ रिवर, they shared an unyielding rivalry. Over the years, their competition evolved into a race for technological supremacy. Akashpur, led by the visionary Sarpanch Meera Devi, was the first to install solar panels atop every roof, transforming their energy supply. Meanwhile, Suraj Gaon, under the leadership of ambitious Ramesh Bai, countered with the wind turbine on the fields. एक तुम्हारा sun कर रहा है, एक तुम्हारा wind कर रहा है, सही है। Boosting a green energy milestone of its own. When Akashpur introduced automated irrigation systems to save water, Suraj Gaon retaliated by launching a state-of-the-art drone delivery service, cutting down the transportation time for essentials. The villagers, energized by the friendly competition, engaged their youth in learning coding and robotics, ensuring both the villages became hubs of innovation. One day, Akashpur unveiled its crowning glory, a smart village app that monitored water levels, predicted weather, and connected farmers with markets. Not to be outdone, Suraj Gaon revealed a groundbreaking digital literacy program enabling their elders to adapt to modern tools. Their rivalry caught the attention of the national media, turning these humble villages into symbols of progress. The government soon stepped in, proposing a collaborative tech park on the river bank. Initially reluctant, these leaders eventually realized that uniting their strength could propel them both to global recognition. Together, they created Unity Tech Hub, combining Akashpur's solar expertise and Suraj Gaon's drone technology. The hub became the reason for the rural innovation, inspiring villages nationwide to dream bigger. Through the rivalry sparked the journey, it was a collaboration that crowned their legacy, proving that the progress flourishes when the competition evolves into a partnership. And so, Akashpur and Suraj Gaon thrived not as rivals but as pioneers of India's rural transformation. Very nice paragraph. What was the literary initial source for the initial source? उनके क्या क्या थे? तो starting में तो थोड़ा सा मतलब not just but unyielding rivalry. Over the years, competition technological as a race for a technological supremacy. ठीक है, ये था. How did Suraj Gaon respond to Akashpur automated irrigation system? सूरज को रिटेलिएटिंग स्टेट ड्रोन सर्विसेज उसने लॉन्च कर दिया था, तो बाय लॉन्चिंग अ ड्रोन डिलीवरी सर्विस। व्हाट डज द स्टोरी प्राइमरी कन्वे, कि कैसे हम लोग को मतलब
कोलैबोरेशन के साथ काम करेंगे तो कितना अच्छा रहेगा. What lesson is conveyed by transformation of progress requires suppression entirely. Galat rivalry should always be avoided in favor of collaboration can enhance the innovation, lead to mutual success. I think collaboration can enhance innovation and can lead to mutual success. ठीक है, इसको करते हैं. बहुत ही बड़ा ही है, पढ़ते हैं इसको भी. Parents today spend more time with the children than ever before, yet at the same time they worry more than the previous generation about doing enough, believing a lack of engagement harm their child's future. Believing the lack of engagement may harm their child's future success and well-being. This can have a negative impact. Increase social pressure on mothers to be engaged with their mothers. कहाँ गया? अरे यार, दिस इज कॉल्ड लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. भाई फिर से पढ़ना पड़ेगा क्या? Yet the same, this can have negative. Increasing social pressure on mothers to be engaged with their children compared to fathers is negatively affecting maternal well-beings. We know that a supportive parenting approach is important for child development. Attachment theory states that when a baby has its need met by a parent or primary caregiver in an appropriate and consistent way, they are more likely to go on to develop a secure attachment to that person. This helps them to feel more confident in themselves and world, leading to more positive cognitive, social, and emotional development. However, while secure attachment is important, ever rising levels of attention won't necessarily increase its proportionally. Instead, it is important to carefully consider the degree of engagement and balancing with the supporting children to reach appropriate stages of resilience and independence. One piece of evidence which gets dragged upon lot attachment is discussed in research on the outcomes of children placed in Romanian orphanages. These children were typically significantly deprived of interaction, affections, and care and did not have an opportunity to develop a secure attachment. Studies of their later development found that they had poorer physical, cognitive, social development outcomes. Research examining more typical parent-child relationships finds that yes, when mothers and fathers are more connected to and involved with their children, social and emotional outcomes improve. Talking and reading to children in their early years is particularly important for language and literacy skills. Listening to and supporting children to understand and learn to regulate their own emotion is also important for, मतलब बेसिकली इसमें पेरेंटिंग के बारे में बहुत ही दिया गया है. Which example is cited evidence in social studies in negative research on fathers involved studies in social pressures on mother? कौन सी इसमें बताई गई है? Studies of their later development found that they poor physical cognitive outcomes. These children are typically significant. One piece of evidence get drags when lot of attachment is discussed. Research on outcomes of children placed in Romanian orphanage. Placed in researches on इसके बारे में discuss किया गया है. According to the attachment theory, what is the importance of secure attachment between a baby and a caregiver? Increased level of attention. It enhances the child's independence and resilience, positive cognitive, social, and emotional development. देखो, attachment theory state baby has needs met by parent or primary caregiver. They are more likely to give secure attachment. This helps them to feel more confident in themselves, more cognitive. I think यही वाला सबसे बेस्ट है. टोन क्या है? बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक तो देखो है, खैर नेगेटिव तो नहीं और सरकास्टिक और साइनिकल भी नहीं. इन्फॉर्मेटिव कह सकते हो. इन्फॉर्मेटिव, ऑप्टिमिस्टिक मतलब पूरा पॉजिटिव ही है. आई थिंक मुझे डाउट तो है इसमें, बट मैं इसी के साथ जाऊँगी. रिजल्ट का सिनोनियम क्या होता है? आउटकम्स सबको ही पता होता है ये. ही बेड मी टू रिटायर ऑल टुगेदर फ्रॉम द बिजनेस. He bade me to retire. He bade me to retire. He bade me to retire is not sounding good. To altogether from business and take care of myself. Bade me की जगह bid me हो जाए तो अच्छा लगे. He bade me retiring. He bade me to retire.
ओके, या तो ये हो सकता है, मैं अगर ओवर थिंक ना करूँ तो मेरे ख्याल से व्हाट सॉर्ट ऑफ प्लेस इज दिस, आस्क्स द बॉय ट्राइंग टू सी द मोस्ट क्लियरली थ्रू what sort of place is this, asks the boy trying to see most clearly, trying to see most clearly. Next, when the team encountered unexpected challenges during the project, instead of giving up, they brainstormed new solutions and successfully completed it ahead of schedule. Rome wasn't built in a day. Necessity is the mother of invention. Don't pull all your eggs. Don't bite off. अच्छा, जब अनएक्सपेक्टेड, इंस्टेड ऑफ गिविंग अप, न्यू सोल्यूशन अहेड ऑफ शेड्यूल्स, आई थिंक यही सबसे बेस्ट है. Instead गिविंग अप दे ब्रेन स्टॉर्म न्यू सोल्यूशन सक्सेसफुली कंप्लीट, नेसेसिटी द मदर ऑफ रोम वॉज इन, मतलब ये कह रहा है कि रोज़ का मतलब है कि रोम एक दिन में नहीं बना था, तो सक्सेस कई दिन थोड़ा ले लेती है. मेरे ख्याल से ये होना चाहिए सूटेबल. अब हम पढ़ते हैं ये वाले. ए से तो आई थिंक स्टार्ट नहीं होगा, बी से देखते हैं. कैमल्स आर रिनोन फॉर द एबिलिटी टू सर्वाइव extended periods without water and characteristic vital in the desert ecosystem. ठीक है, तो बी के बाद इनके हिसाब से ई डी सी. तो contrary to popular belief they hum store fat not water which can be metabolized for energy in water. अगर बी के बाद सी रखते हैं तो इनके हिसाब से फिर ए होना चाहिए. दिस यूनिक अडेप्टेशन, बी के बाद सी के बाद ए. ठीक है, फिर इनके हिसाब से ए के बाद डी है, फिर ई है. दे कैन टॉलरेट सिग्निफिकेंट हाइड्रेशन व्हेन वाटर इज अवेलेबल, दे कैन ड्रिंक enormous quickly and rehydrating rapidly to, I think, fair enough. B, C, A, D, E can be the answer. The great wild beast migration in East Africa is one of the most awe-inspiring natural spectacles on the planet, involving over a million animals. Driven by the essential rains, these vast herds of wild beasts. देखो, दिस से तो स्टार्ट आई थिंक बी ए सी डी, दिस वास्ट. आई थिंक बी के बाद इनके हिसाब से क्या है, ऑप्शन में बी के बाद डी है. द प्राइमरी मोटिवेशन कोलोसल ट्रैक डेरी आई थिंक इज द राइट की. देखो, ए से तो स्टार्ट नहीं होगा बिकॉज हाउएवर आ गया है, तो डी सी सी. तो सी से देखते हैं क्योंकि सी में इंटीग्रेटिंग AI इनटू एजुकेशन कैन स्ट्रीमलाइन एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, गिविंग टीचर्स मोर टाइम फॉर मीनिंगफुल स्टूडेंट मैनेजमेंट. सी के बाद इनके हिसाब से डी है या ए है, तो द ग्लोबल टीचर शॉर्टेज पजेस अ फॉर्मिडेबल चैलेंज, या फिर ए. हाउएवर टीचिंग इन्वॉल्व्स, अगर सी के बाद डी रखो, फिर इनके हिसाब से बाय बी वंट नॉट रिप्लेस बाय ऑटोमेटिंग रूम. अगर सी के बाद इनके हिसाब से ए रखो, टीचिंग इन्वॉल्व्स, फिर उसके हिसाब से डी द ग्लोबल टीचर शॉर्टेज चैलेंजेस एजुकेशनल बाय ऑटोमेटिंग रूटीन. आई थिंक ये भी एक बन सकता है, इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं, दोबारा आएंगे तो देखते हैं इसको. मैनी इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हैव लिव्ड इन हार्मनी. बी से स्टार्ट करें. अगर साइंटिस्ट हैव वॉर्न दैट डिफॉरेस्टेशन कंटिन्यूज इट्स प्लेस, वी शुड लीज एंटायर स्पीशीज बिफोर दे इवन डिस्कवर्ड. डिस्कवरी होने से पहले पूरा खो देंगे. बी के बाद या तो डी है, गवर्नमेंट एंड एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रगलिंग टू फाइंड सोर्सेस. बी डी, फिर ए है या तो सी है. साइंटिस्ट बी डी, फिर ए रैपिड डिफॉरेस्टेशन taking place is not only causes, I think B, D, C, A. Next, 37th number. After years of anticipation and speculations, A से ही start करो. The groundbreaking technology is finally unveiled and promising to revolutionize industries worldwide. A के बाद B, C, D है. The B अगर देखो, the demonstration included live examples of how invention. फिर सी अगर हो, द एक्सपर्ट एम्फेसाइज इट्स पोटेंशियल, द अनाउंसमेंट वॉज मेट. फाइनली आई थिंक बी के ए के बाद डी, फिर ये बेस्ट है. 40th नंबर, it's a short one, let's do that. Exercise plays a crucial role in maintaining both physical and mental health. Regular physical activity offer numerous benefits including helping
including helping to control weight, strengthening muscles, and enhancing cardiovascular health. Additionally, exercise stimulates the release of endorphins, which are natural mood elevators, making it an effective way to reduce stress, combat anxiety, and improve overall mental well-being. These benefits make it an essential part of the healthy lifestyle. The WHO recommends that adults engage in at least 150 minutes of moderate exercise or 75 minutes of vigorous physical activities per week to reap these health advantages. मैंने मुझे लगा पर डे की बात कर रहा है, फिर बोल रहा है पर वीक. डिस्पाइट इट्स इंपॉर्टेंस, मेनी इंडिविजुअल स्ट्रगल टू मीट दीज टारगेट्स ड्यू टू डिमांडिंग schedules, lack of motivation, or limited access to fitness facilities. However, incorporating simple activities into daily routines such as brisk walking, cycling, gardening, or household chores can significantly contribute these goals. While exercise offers immense benefits, it's essential to avoid overdoing. बिल्कुल सही. Excessive physical activity without adequate rest can lead to injuries, fatigue, or burnout, which may hinder long-term fitness progress. Striking a balance is a key, and consulting a professional trainer or physician is advisable before starting a new workout regime, particularly for beginners or those with existing health condition. करेज फॉर बेटर, देखो पहला तो गलत है. 150 मॉडरेट पर वीक फॉर एडल्ट्स, 150 मिनट्स पर वीक एटलीस्ट. एक्सरसाइज ओनली फॉर फिजिकल हेल्थ बेनिफिट्स. ठीक है. वाइज ओवर डूइंग रिकमेंडेड. टू ओवर डूइंग करेंगे तो इंजरीज और बर्नआउट हो जाएगा, फटीग हो जाएगा, तो नहीं करना चाहिए ओवर डूइंग. साइनोनिम बैलेंस का करना मतलब होता है स्टेबल करना अपने आप को, स्टेबिलिटी. Inference, most adults already meet WHO's basic to help meet the recommended exercise targets. Vigorous exercise is more beneficial than moderate. Lack of access to fitness facilities is the primary, I think, basic activities daily to meet the recommended exercise targets. ये best option है. The new technology over time का synonym, over time का एंटोनियम बताना है. टाइम के साथ, gradually, occasionally, instantly. Next है, accept the difficult situation without any complaint. Make a mountain out of a molehill. तिल का ताड़ बनाना. Grin and bear it. Put her foot down. I think this is something right. I took, I think, almost, अभी मैं बहुत सारे, अब इसको GS करते हैं फिर आते हैं उस पर. राष्ट्रीय वायोश्री योजना. देखो वायोश्री है तो मेरे ख्याल से वायोश्री है, श्री आ गया है ना. इस माइनॉरिटी अफेयर्स, ह्यूमन रिसोर्सेज, आई थिंक इनके साथ जाऊंगी मैं. ओजस्वी प्रवीण देवतले. मोहम्मद आर वैशाली तो चेस से हैं, तो फोर्थ का देखो सी है. मुझे एक पता है और इससे मुझे पता चल गया इसका आंसर ये है. वर्चुअल एंड इरेक्ट अभी छोड़ते हैं इसको. बॉक्साइट लोहर दागा, माइका बिलवारा, कोल छरिया कोल सही है. कॉपर झुंझुनू, देखो थर्ड तो सही है, यानी सी सही है, तो सी तो सही है, सी सब में ही सही है. बॉक्साइट इसको छोड़ते हैं, बाद में करते हैं. आयरन पिल कितने साल पहले बना था? 1000 साल पहले. छोड़ देते हैं भाई, मतलब करेंगे इसको, पर अभी जो आता है वो कर लेते हैं. सिकल सेल एनीमिया मध्य प्रदेश, आई थिंक ये सही. कैरीड आउट मिशन स्क्रीनिंग प्रिवेंशन सिकल सेल ट्राइबल, फोकस इज ऑन 2, आई थिंक OEBC तीनों ही सही हैं इसमें. डेथ रेट बाद में करते हैं इसको. एक्सेस ऑफ टोटल इसको छोड़ते हैं हम. काकोरी कॉन्स्पिरेसी 1900, गांधी इरविन पैक्ट 1930 पे हुआ था, वो तो 31 में हुआ था, जब अगले साल वो गांधी जी गए थे अटेंड करने. क्रिप्स मिशन देखो सेकंड, आई डोंट थिंक फीजिबल. देखो सी तो सही है. क्रिप्स मिशन 1942 में हुआ था, पूना पैक्ट, तो मेरे ख्याल से पूना पैक्ट भी पूना पैक्ट यार ये को 1932 में हुआ था, तो मेरे ख्याल से सी और डी दोनों ही सही हैं. क्रिप्स मिशन भी 1942 में हुआ था. नेक्स्ट करते हैं. In July 2024, ISRO will, with the help released a detailed राम सेतु. नासा की मदद से इसरो क्यों राम सेतु बनाएगा?
आई थिंक ए तो गलत है, क्योंकि नासा की मदद क्यों लेगा बनाने में, इंडिया को अपना बनाना वो खुद ही बना लेगा। सबमर्ज्ड इन वाटर, आई थिंक उसे बी ही सही है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 1947 में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। डायरेक्टली 150 इसको बाद में करते हैं। गल्फ ऑफ नॉर्थ से साउथ बनाना है ना हमको, तो देखो सबसे आखिरी में तो सबसे ऊपर तो खंबात है, तो फर्स्ट इज सबसे ऊपर, ठीक है। फिर गल्फ ऑफ मन्नार सबसे आखिरी में है, सेकंड आखिरी में है, तो एक ही ऑप्शन में पहला है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या आता है, ग्रासलैंड्स आएंगे, तो फर्स्ट का तो ए हो गया, सेकंड का सी, सेकंड का क्या हो जाएगा ए, नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट का डी हो गया, सॉरी फर्स्ट का डी है, सेकंड का सी, सेकंड का ए होना चाहिए, सेकंड का ए है, फर्स्ट का फिर या तो फर्स्ट का या तो बी है या तो सी है, तो फर्स्ट का बी हो जाएगा, सेकंड का ए हो जाएगा, थर्ड का डी हो जाएगा। ग्रासलैंड्स तो हम ही ने बनाई है। नेशनल प्रेस डे, तो नेशनल प्रेस डे हम आई थिंक नवंबर में 16 नवंबर में मनाया जाता है, ये मुझे थोड़ा कहीं पढ़ा था मैंने। सेक्सुअली HIV होता है, सिफिलिस तो वो ए तो होता ही होता है, ठीक है। HPV का मेरे को आइडिया नहीं, हेपेटाइटिस बी, हाँ ये गलत है, आई थिंक साइफिलिस भी होता है, तो ए और डी तो होता ही होता है। यार हेपेटाइटिस बी कब से ट्रांसफ़र होने लगा, हेपेटाइटिस बी का तो इंजेक्शन हम लोग बचपन में ही लगवा लेते हैं। HPV, साइफिलिस, ए तो है, हेपेटाइटिस, इसको स्किप करते हैं। परफेक्ट कंपटीशन, मेनी कंज्यूमर्स, स्टैंडर्डाइज, नो सेलर इज़ बिग इनफ, इसको बाद में करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट मनसबदार्स ऑफ ट्रम refers to individual who sold who holds, it was a grading system to fix rank, salary, military rank and salary determined with numerical value called जाट। जाट नहीं बोलते थे उसको। इंदस, इंदस की ट्रिब्यूटरी झेलम है, ए का तो 2 है, एक ही ऑप्शन है। विटामिन के फैट्स देखो बी और सी वाटर सॉल्युबल होते हैं, बाकी सब फैट सॉल्युबल होते हैं, एंड इज रिक्वायर्ड फॉर रेड ब्लड सेल्स। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, एक्सेसिव ब्लीडिंग, आई थिंक बोथ वन एंड नहीं, फॉर्मेशन ऑफ विटामिन के इज फॉर्मेशन ऑफ, यार रेड ब्लड सेल तो नहीं बनता है यार इससे, तो पहला देखो ये तो फैट सॉल्युबल पर फॉर्मेशन ऑफ RBC नहीं बनाता है, सिर्फ सेकंड सही है, तो पहला फॉल्स, दूसरा सही है। फिर क्या कह रहा है कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द, देखो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में दोनों हाउस के मेंबर्स शामिल होते हैं, ये तो सही है, ठीक है। फिर कह रहा है कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स तो देखो नहीं होते, बोथ द हाउसेस तो सही है, एंड पहला तो देखो सही है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स, इसको बाद में करते हैं, एक मिनट। एक तो इतना शोर हो रहा है, आई एम सॉरी गाइस, बहुत डिस्टर्बेंस है मेरे बैकग्राउंड में, आई नो बैकग्राउंड में अब वॉइस भी काफ़ी आ रही होगी। इन रेफरेंस टू द विंड सिस्टम, व्हेन साउथ ईस्ट विंड क्रॉसेस द इक्वेटर डायरेक्शन, अगर साउथ ईस्ट विंड, साउथ ईस्ट क्रॉस कर रही है इक्वेटर, तो डायरेक्शन क्या होगी, इक्वेटर क्रॉस करने के बाद मेरे ख्याल से उसकी डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट हो जानी चाहिए। नेक्स्ट, इसको पता नहीं क्या है। Which of the following is considered as a fundamental duties according to Indian Constitution? To respect national emblem, पहला तो है, to provide opportunities for education of child, between दूसरा भी है, then safeguard the adjourns, I think तीनों ही फॉलो करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी तीनों ही हैं।
नेक्स्ट, पंचमढ़ी बायो, नहीं पंचमढ़ी आसाम में नहीं, आई थिंक मध्य प्रदेश में। नो क्रेक मेघालय में, पहला तो गलत है, तो पहला गलत, बी सही है। और मानस नेशनल पार्क जो है वो तुम्हारा आसाम में है, तो सिर्फ बी ही सही है। वन, मुद्रा योजना, ये सब पहला तो लाइन सही है, विल थ्रो बोथ। और दूसरा, इधर स्कीम क्लासिफाई शिशु किशोर तरुण स्टेज ऑफ, आई थिंक एक दूसरे तीसरे तीनों ही सही हैं। अब हम लोग देखते हैं जो हमने जीएस में छोड़े हैं, बिकॉज आई थिंक 10 छोड़े हैं जीएस में, क्या करना चाहिए एक बार ही देखते हैं, एलिमिनेशन के थ्रू हो जाए तो हो जाए। प्लेन मिरर के की इमेज फॉर्म होती है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट है, मेरे ख्याल से फिट बैठेगा ये। ऑल ऑफ दी अबव सही लग रहा है। बॉक्साइट लोअर, इतना मुझे पता है, देखो लोहा से यार आयरन का लग रहा है, लोहर दागा। अ, लोहर दागा, इसको छोड़ते हैं यार, तुक्का भी नहीं लगाएंगे। आयरन पिलर पे तुक्का लगाएं क्या? आयरन पिलर कब बना था? आयरन पिलर एट मेहर अली वार्ड मेज, इस पे गैस लगाने का मन मेरा बहुत कर रहा है, पर मुझे ये भी पता है कि गलत हो जाएगा। मैं लगभग 1500 लगाने का डाउट सोच रही हूँ, इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। ये करते हैं, ये डेथ रेट सेंसस 17.2 और 9.2, 7.2, 17.2 सबसे, इतना तो डेथ मैं इसमें लगाऊं तो सबसे कम मेरे ख्याल से यही होना चाहिए। नेक्स्ट, excess of total expenditure over total receipts including excluding the borrowing during fiscal year is known as, ये नहीं आता, मेरी इकोनॉमी बहुत ही कमज़ोर है। अर्थशास्त्र, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कॉन्स्टिट्यूएंट 1947 में हुई थी। मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द were indirectly elected by the members of the existing provincial, आई थिंक सेकंड सही है, बिकॉज इनडायरेक्ट इलेक्शन तो हुआ था। 158 मेंबर्स वर, देखो पहला गलत है, बिकॉज 1947 में तो इंडिया आज़ाद हो ही गया था, तो दूसरा तो मुझे सही लग रहा है, ठीक है। और अगर तीसरे की बात करें तो कुछ डेटा है, तो मैं इसको एलिमिनेट कर दूं, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं दूसरे और चौथे के साथ जाऊंगी, बिकॉज बिकॉज नेक्स्ट 60th नंबर, ये बहुत डाउटफुल लग रहा है मुझे। परफेक्ट इकोनॉमी मैंने कहा मेरी वीक है ही। और इलेक्ट प्रेसिडेंट में सब इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ दी हाउसेस, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ, नॉमिनेटेड तो नहीं होता, सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड आई थिंक कॉन्स्टिट्यूट करेगा। 67 छोड़ते हैं, बहुत अगर मैं ओवर अटेम्प्ट नहीं कर सकती हूँ इसमें। अब मैंने काफ़ी रिव्यू रखे हैं। द कोच आस्क्ड टू डैश द स्ट्रैटेजीज फॉर विनिंग द चैम्पियनशिप, देखो ब्रिंग इन करना मतलब होता है अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज लाओ। मेरे को डाउट है ब्रिंग इन पे और पुटअप पे। पुटअप का मतलब होता है कि जो भी तुमने स्ट्रैटेजीज बनाई है उसको मतलब पुटअप करो। मतलब कहने का तो यही इनका मतलब है, द कोच आस्क्ड, I am looking, I think out of ordinary, something extraordinary. Soro side, killing sister, मेरे ख्याल से S for sister, S for Soro side. आई कैन वाउच की सही हो सकता है, बिकॉज ये तो पता है रेजी साइड का मतलब तो किंग वाला होता है, मैट्री मतलब मदर होता है। नहीं, हाँ मैट्री मतलब आई थिंक मैट्री तो मदर ही से रिलेटेड होगा, तो आई थिंक यही होगा इसका आंसर।
10th है द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी प्रोफाइल इम्प्लीकेशन स्टेबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम के ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है ना, ऑर्गेनिज्म तो डिस्टर्ब होगा नहीं, तो आई थिंक दिस कैन बी। एनश्राइन और एम्पावरिश में डाउट लग रहा है, तो मैं अब ज़्यादा दिमाग लगाऊंगी तो गलत हो सकता है। एलिवेटिंग करना मतलब कम करना ही होता है, तो आई थिंक ये सही हो सकता है। ऑप्टिमिस्टिक और मेरे को इन्फॉर्मेटिव पे डाउट था, बट मुझे इन्फॉर्मेशन भी लग रही है काफ़ी इसमें, क्योंकि ऑप्टिमिस्टिक में एक आई थिंक अफेक्शन केयर डिड नॉट अपॉर्चुनिटी डेवलप अ सिक्योर। आई थिंक इन्फॉर्मेटिव के साथ मैं ओवर थिंकिंग करूँगी। अगर ये गलत हुआ तो मैं समझ जाऊँगी कि ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। इसका सही है इकोसिस्टम। और कौन सा किया था? 10th हो गया। 22nd नंबर एलिवेटिंग तो था ही। 28th नंबर रिटायर ऑल टुगेदर। देन रोम वॉज एन when team encountered unexpected challenges during the project instead of giving up, छोड़, बिकॉज रोम को बनाने में भी काफ़ी दिक्कतें लगी होंगी, तो इस वजह से प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में बहुत चैलेंजेस आए होंगे, तो हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। मैंने यही बुद्धि लगाई है, बाकी सही होती है कि नहीं इसका मुझे डाउट है। 36। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन। कंटिन्यू करते हैं। The process of causing CPU to step together through a series of micro operation is called sequencing। मेरे ख्याल से इसको सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, मतलब मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिगर देन बिट बट स्मॉलर देन बाइट? बिट से बड़ा हो पर बाइट से छोटा हो, निबल। विच शॉर्टकट कीज कॉमनली लॉक करना हो, तो विंडोज एल। That is a kind of memory that retains data in the absence of power supply. I think so. Is it your registered memory? Let's mark for review. न्यू करना हो, न्यू तो कंट्रोल प्लस एन दबाओ। विच एक्सेल फीचर अलाउ यूज टू क्विकली कॉपी द कंटेंट? कौन सा एक्सेल है? तो क्या इसका क्विकली कॉपी है? तो मेरे ख्याल से पेस्ट स्पेशल होना चाहिए, कॉपी करना एंड देन इसको फेक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस? ईमेल प्रोवाइडर, यूजर नेम, फोटो कोई पार्ट होता ही नहीं है। होम पेज लेआउट एंड रेफरेंसेस टैब्स आर लोकेटेड। होम पेज लेआउट रेफरेंसेस टैब कहाँ पे होते हैं? तो वो रिबन में होते हैं, रिबन। टाइटल बार में तो होता नहीं। स्टेटस बार, क्विक एक्सेस टूल बार, आई थिंक रिबन में होते हैं, वो ऊपर जो रिबन होता है। टाइप ऑफ प्रिंटर, थर्मा फ्लैट बेड प्रिंटर होता है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइंग बुलेट्स, पर्पज ऑफ बुलेट टू ऑर्गेनाइज करना एंड स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, which protocol is commonly used for secure file transfer? File transfer utilize downloading and uploading। file transfer से तो एक ही आ रहा है, file transfer protocol। secure operating system protect the computer from malware attack। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे प्रोटेक्ट करेगा? वो तो एंटीवायरस प्रोटेक्ट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। देखो ए गलत है। माइक्रोसॉफ्ट इज़ एन ओपन सोर्स, सी गलत है। ए और सी दोनों गलत है, ओपन सोर्स नहीं है। स्लाइड मास्टर का पर्पस क्या होता है? सबसे बड़ा स्टेटमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फायरवॉल्स ऑपरेट्स एट द नेटवर्क लेयर एग्जामिन द इनकमिंग एंड आउट गोइंग? नेटवर्क लेयर पे मेरे ख्याल से एप्लीकेशन होना चाहिए। In Windows OS, when you delete an item from any drives, making the use of delete key or simply right clicking, delete it, it's moved to recycle bin। Which of the following activities can result in Trojan virus infected computer? Download paid program, pirated game, screensaver, I think sabhi। What is the primary purpose of cookies in web browsing? To improve, to enhance, to track, ये नहीं आता मुझे। cookies का मतलब, एक सेकेंड, टू इन्हांस टू ट्रैक यूज़र प्रेफरेंसेस। कुकीज़ का ये होता है, कभी भी कुकीज़ को येस नहीं करना चाहिए। इट इज़ अ साइबर क्राइम यूज बाय साइबर क्राइमिनल्स। कौन सा होता है? तो मैं इसके साथ चली जाती हूँ कि मैन इन मिडिल अटैक कुछ अच्छा लग रहा है देखने में, बल्कि मुझे पता नहीं है। पोस्टिंग अ वीडियो ऑन यूट्यूब एन एग्जाम्पल ऑफ, पोस्ट कर रहे हैं ना, तो यानी अपलोड कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज नॉट इंक्लूडेड इन IP हेडर? हेडर लेंथ, अब इसको छोड़ते हैं।
देखो, मुझे पता है कि पेपर वॉइस मुझे अभी अभी मैंने इसको सबमिट नहीं किया है। ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि पेपर बहुत अच्छा है, ठीक है, पर मुझे ये भी पता है कि मार्क्स जब आएँगे ना, तो एक अलग ही डिज़ास्टर होता है। तो लेट्स सी, जब करते हैं तो सब आसान लगता है। हाउ मच, कितना आया है? तो इट्स 287। देख लीजिए आप, खुद ही देख लीजिए कि जब किया था तब लग रहा था कि यार सभी सही हो जाएगा, है ना? और हकीकत देखिए आप। तो मैथ्स की अगर बात करो तो मैंने 3 गलत करे हैं, रीज़निंग में 4 गलत करे हैं, इंग्लिश में देखते हैं क्या प्रदर्शन है। इंग्लिश में 3 गलत करे हैं, और जनरल अवेयरनेस में काफ़ी गलत करे हैं, कंप्यूटर में 4 गलत करे हैं। सो एक-एक करके देखते हैं, ये क्यों गलत हुआ? अंडर रूट, अच्छा, 5x यानी 0 करेंगे तो वो 24, और 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो ये तुम्हारा 26। करेक्ट, समझ गए हम। एक गोल्ड है तो ये भी हम समझ गए। नाइदर वन नॉट टू, सम ऑफ द वैल्यूज लेस देन n, लेस देन 56, सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ n लेस देन। भाई 56 तो आ ही रहा है, लेस देन क्या इज इक्वल टू 56 है? बताओ जरा। 66 होता है, मैं 56 सोच के बैठी हूँ, ये होती सिली मिस्टेक। इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा था व्हाट क्या ही कर सकते हैं। थ्री थ्री 333,000, ये तो आ गया था। का स्क्वायर करेंगे, इतना भी मैं बेसिक नहीं कर पाई थी बिकॉज ये तुम्हारा 25/3 यानी इसका क्या है, 15। स्टेटमेंट्स के चीज ऑलमोस्ट सारे ही गलत हैं। इसमें क्या लॉजिक लगाया है इन्होंने? ओके, इसका क्या लॉजिक है? तो इसकी एनालिसिस करते हैं इसको प्रॉपरली। सेटिस्फाइड विद इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में इतना गलत नहीं किया है। जीएस में तो देख ही सकते बहुत सारा गलत है। सो ये तो था। सॉल्यूशन बी के एरियाज देखते हैं। बी के एरियाज से पहले आई थिंक सोल्यूशन एनालिसिस पे ही आता है ना वो चीज़। तो इंडिविजुअल देखोगे तो मैथ्स में 72 है, रीजनिंग में 68 है, इंग्लिश में 123 है, और जनरल अवेयरनेस में 24 है, और कंप्यूटर में 41 है। तो अभी इट्स 287। आई नो, जब दे रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि 300 क्रॉस तो कर ही जाएगा, बट स्कोर तो आप देख ही सकते हो क्या ही बना है। तो बस यही है अभी तो। एंड आई विल ट्राई टू इम्प्रूव दिस बिकॉज इट्स नॉट अ गुड स्कोर। एंड दो पेपर ये इतना कुछ आसान, मतलब कुछ ना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं था। मैंने ऐसा माना, अगर बिकॉज मैथ्स में सिली मिस्टेक 3 करी, और रीजनिंग में आई हैव टू वर्क मोर ऑन नाउ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, क्योंकि वो मेरे मेजरली गलत हुए हैं इसमें। तो उसकी प्रैक्टिस अब से करनी है इस मॉक में। और रीजनिंग में सिली मिस्टेक्स कंट्रोल करने हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन जो छोड़े हैं वो समझ में आता है कि वो मुझे आते नहीं थे, बट सिली मिस्टेक्स की वजह से 3 जो गलत किए हैं तो वो थोड़ा सा शॉकिंग टाइप का है मेरे लिए। बट इसको इम्प्रूव करेंगे, आई विल टेक इट एज अ पॉजिटिव feedback for me. So thank you guys for watching the video, and please do share your score in the comment section, and do attempt this mock and start preparing for mains आज से ही। और बिल्कुल भी टाइम मत वेस्ट करिए, बिकॉज आप करेंगे टाइम वेस्ट तो कोई और पढ़ रहा होगा, वो एक डायलॉग है ना, तो उसको ध्यान रखिए। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, एंड ऑल द बेस्ट for your respective exam. Thank you guys.